हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपके हिस्ट्री ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम आपके हिस्ट्री ऑप्शनल का पैटर्न डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करेंगे, बुक्स आप क्या यूज कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेंगे, देन मैप्स कैसे करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, दैट वी विल डिस्कस। एक वेबसाइट जो आप फॉलो कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर मैप्स, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। So let's begin the discussion. I just want to let you know that I have already made बहुत सारी वीडियोस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगी। तो प्लीज गो टू द माय प्लेलिस्ट एंड चेक द रेलिवेंट वीडियोस। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So now let's begin the discussion on your history optional. तो सबसे पहले as I said we will discuss the pattern. आपके हिस्ट्री ऑप्शनल का पैटर्न तो देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल में दो पेपर्स आपके होंगे। एक आपका मॉर्निंग सेशन में होता है, एक आपका इवनिंग सेशन में होता है। दोनों 250 मार्क्स ईच होते हैं, ठीक है, हेल्ड ऑन द सेम डे। आपके पहले जीएस के पेपर चलते हैं, देन यू गेट अ ब्रेक of 3-4 days and then you have your language paper and finally your optional paper। एक दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे, सुबह एंड शाम दोनों 250 मार्क्स के पेपर्स होंगे। हर एक पेपर में अब दो सेक्शंस होते हैं। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस में टोटल चार चार क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब इंटायर पेपर में आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। अब इन टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में, फिफ्थ क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में। दोनों आपको लिखने ही पड़ते हैं। यहाँ 10-10 मार्क के 5 क्वेश्चन होते हैं, ABCDE इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी 3 आप चूज कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द पेपर में से, मेकिंग श्योर कि आप एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट दोनों सेक्शंस में से पिक करें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन बचेगा जो आप पूरे पेपर में से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? 1 and 5 are compulsory, then you select other 3 questions from the entire paper, ensuring that at least one question is selected from each section, ठीक है। This is what your initial pattern ऑफ योर हिस्ट्री ऑप्शनल इज। अब देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस इज वेरी वाइड, ठीक है। तो हम इसमें वही इसका ब्रॉडली एंड क्विकली थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पेपर 1 का सिलेबस है जो यहाँ प्रेजेंटेड है। ऑलमोस्ट 20 के अराउंड आपके टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। पहले तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सकेवेशंस, लिटरेरी सोर्सेज, ये सारे जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो वो सोर्सेज आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्ट्री के बारे में और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देन यू विल मूव टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएस में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपके प्रीलिम्स के पेपर में, और आपके मेंस में भी इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको साइट्स जैसे कि प्लॉट करने के लिए कह दिया, आपको मैप पे कुछ साइट्स दे दी जाएंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपकी नियोलिथिक की, जो ये स्टोन एज की, पेलियोलिथिक की, एंड देन दे आस्क यू कि इनको आइडेंटिफाई करो और इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो इस तरीके से इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर करना है फिर आपको कवर, एंड देन यू विल मूव टू आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ महाजनपदास। फिर आपको महाजनपदास सारे डिटेल में कवर करने हैं। इससे इस टाइम पे जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिलोसफीज, रिलीजन्स इवॉल्व हुए वो भी आपको पढ़ने हैं। एंड देन फाइनली कैसे मगधा जो एक महाजनपदा था, दैट arose out of all the Mahajanapadas and finally resulted in the formation of your Mauryan Empire। तो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करके बिंदुसार, अशोका वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोकन पिलर्स, आपका धर्मचक्रा एंड ऑल दोज, इनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंडक्ट करते थे, डिफरेंट ऑफिसर्स जो इन्होंने रखे हुए थे, अपने एम्पायर को डिफरेंट पार्ट्स में, लेवल्स में जो ब्रेक किया था, इनका एम्पायर स्प्रेड किस किस एरिया तक था, पूरा मैप बेस्ड आपको ये एनालिसिस एंड चैप्टर कवर करना है। उसके बाद आप पोस्ट मौर्यास पे पहुंच जाएंगे। देखिए, इस टाइम पे इंडो ग्रीक्स, साकाज, कुशानाज, इनकी इन्वेजन्स थी।
ये आए इंडिया में, इनकी साथ में अपने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लेके आए, कॉइन्स डिफरेंट काइंड ऑफ, पर्दा, हेलेनिस्टिक आर्ट, घोड़े का सैडल, ये सब दे ब्रॉट, वो सब आपको इनकी कंट्रीब्यूशन और इनके टाइम पे इंडिया में इम्पैक्ट आपको करना है। देन फिर आप साउथ की हिस्ट्री करेंगे, सदर्न एरियाज में या ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि खारवेलाज आपके उड़ीसा में एग्जिस्ट करते थे, उनकी कंट्रीब्यूशन और उनका एम्पायर के बारे में सारा पढ़ेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऑल दो स्टफ। देन सातवाहनास का पढ़ना है, तमिल स्टेट संगम एज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपके जीएस में भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, और आपके प्री में तो इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो दिस इज अगेन, संगम टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यू विल मूव टू गुप्ताज, एंड गुप्ताज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेशली इनके टाइम पे बॉर्न हुआ था। तो गुप्ताज पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस जीएस में तो आ चुके हैं, आपके हिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चन इस एरियाज में आते हैं, तो इसलिए दिस एज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑप्शनल के लिए तो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन यूजुअली दे ट्राई टू पुट इन। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी चैप्टर छोड़ तो सकते ही नहीं हैं। उसके बाद गुप्ता के टाइम पे जो भी रीजनल एम्पायर्स या रूलर्स थे वो सब आपको करने हैं, चालुक्यास हो गए, आपके पल्लवास हो गए, राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारास, इस टाइम पे जितने भी आए वो सब आपको कवर करने हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वो रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, ठीक है, उनकी सोसाइटल सेटअप कैसा था, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। देन आप थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर स्पेसिफिकली इसको करना है अर्ली लेवल पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी यहाँ कवर करेंगे, फिलोसफर्स भी आप करेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट को कवर करने के लिए आप ये 2 सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं, इंडियाज एंशियंट पास्ट, आर.एस. शर्मा, ये आपकी एनसीईआरटी ही है, ये आप यूज करेंगे, एंड देन अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, ये आप रोमिला थापर की जो बुक है इस पे आप इसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपकी मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मिडेवल हिस्ट्री में जो डिफरेंट एम्पायर्स आए, चोलास वगैरह, वो आपको कवर करने हैं, राजपूत्स जो इमर्ज हुए, अगेन उनका भी इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी, सोसाइटी कैसी थी, ट्रेड और एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे थे अगर थे तो, सोसाइटी कैसी थी, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये आप कवर करेंगे। देन कल्चरल ट्रेडिशंस पे आप पहुंच जाएंगे, जितनी भी इंडिया की 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज है वो आप करेंगे। उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, ऐसे जितने भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज है वो आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। रिलीजन्स आप कवर करेंगे, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ठीक है, उससे रिलेटेड आप काम करेंगे। लिटरेचर सारा बहुत ध्यान से करना है, संस्कृत लिटरेचर, तमिल जैसे कि संगम लिटरेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे कवर करना है। एंड फिर कंप्लीट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके लिए आप एक तो मिडीवल इंडिया के लिए आप एक तो फ्रॉम सल्तनत टू मुगल्स सतीश चंद्रा की यूज करेंगे, एंड आर्ट एंड कल्चर पार्ट के लिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको क्या सोर्सेज यूज करने हैं। उसके बाद वैसे ही 13th सेंचुरी का सारी कंडीशंस, 14th सेंचुरी पे आप पहुंच जाएंगे जब ये आपकी दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई थी, उसके अंडर डिफरेंट रूलर्स थे, खिलजीज थे, तुगलक्स थे, ठीक है, लोदीज थे, वो आपको ऐसे सीक्वेंस में कवर करने हैं। इस टाइम पे सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी कैसी थी, अगेन वो आपको यहाँ पूछा गया है। एंड देन यू मूव टू 15th 16th सेंचुरी। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर विजयनगर एम्पायर आपको कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में तो बहुत क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और आपके जीएस और ऑप्शनल दोनों में ही इसमें बहुत पोटेंशियल है अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस पूछने का, तो इसे भी आप डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड देन योर 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी का आप सारा सिलेबस कवर करेंगे। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है द एम्पायर ऑफ अकबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर। इसके टाइम पे लैंड पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी या सुलह कुल जो इन्होंने अपनाया, दैट यू विल स्टडी। सोशल चेंजेस जो ये लाए सोसाइटी में, जैसे इन्होंने सती बैन कर दी थी, इफ द वाइफ इज नॉट बैरन, ऐसी चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, वो आप कवर करेंगे। देन मुगल एम्पायर की कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देखेंगे,
ठीक है। उसके बाद रीजनल एम्पायर्स आपके शिवाजी वगैरह, मराठा किंगडम, इनको भी आपको कवर करना है। देन अगेन अहोम किंगडम, अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम, इसकी स्टोरी एटलीस्ट आप जरूर पढ़िए। 600 ईयर्स तक इन्होंने असम में राज किया। आप इनकी एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, अपने एसेज में यूज कर सकते हैं, आपके फिलोसफिकल एसेज आते हैं, एथिक्स के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। वेरी क्रूशियल स्टोरी ऑफ होम किंगडम्स। 600 साल कैसे इन्होंने अपना राज मेंटेन किया, दैट itself is a very impressing story। तो उस वजह से this is a very important topic, must read for history optional as well as for many other places where you will be able to use this। so ये पक्का पढ़िएगा। then you will move to 16th 17th century, उसमें जो भी हो रहा था, यूरोपियन धीरे धीरे आने लग गए थे हमारी कंट्री में, वो आप पढ़ेंगे। देन यू विल मूव टू द कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, जो हमने देखा इस टाइम पे लिटरेचर का स्टेटस क्या था, रिलीजन का स्टेटस क्या था, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो सब आपको कवर करनी है। एंड देन फाइनली 18th सेंचुरी में हम पहुंच जाएंगे कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण क्या क्या थे। ठीक है। उस टाइम पे जो रीजनल एम्पायर्स थे आपके, निजाम्स, बंगाल, अवध वगैरह, उनमें क्या सिचुएशन चल रही थी, मराठास के बारे में, आप पेशवास के बारे में पढ़ेंगे। सो इस तरीके से आप कवर करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को कवर करने के लिए आप या तो द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बाशम की अच्छी बुक है, ये आप रेफर कर सकते हैं, या फिर आप नितिन सिंघानिया के नोट्स या इसकी बुक भी आती है वो कर सकते हैं। ए.एल. बाशम इज ऑल्दो बेटर। इसके साथ साथ आप सीसीआरटी भी देखते रहिए, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। वहां के टॉपिक्स आपको सारे वैसे तो ओवरलैपिंग ही होंगे, इसलिए बस एक बार देख लीजिए कि कोई टॉपिक छूटे ना सीसीआरटी का। ओके। तो यही देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर अंपायर, हर पीरियड के, हर एज के ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। उस टाइम पे पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, किंग्स और उनके हाउस होल्ड का सिस्टम क्या था, मिलिट्री लीडर्स कौन थे, वेरियस जो इनके ऑफिसर्स थे वो कौन थे, जैसे इनका अंपायर सूबा, सरकार, प्रागना में डिवाइडेड था, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ये डिविजन्स थी, वो भी आपको कवर करनी है। तो पूरा पॉलिटिकल सेटअप करेंगे। फिर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे, अंपायर अच्छा कर रहा था इकोनॉमिकली या डाउनग्रेड जा रहा था, कॉइन्स कैसे थे, ट्रेड कैसा था आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड या विद इन कंट्री कैसा था, वो सब आप कवर करेंगे। फिर सोसाइटल सेटअप, विमेन की कंडीशन कैसी थी, कास्ट बेस्ड डिविजन्स वगैरह थी तो कितनी थी, नहीं थी, ये वो आप कवर करेंगे। उसके बाद रिलीजन की सिचुएशन, किस रिलीजन को वो पर्टिकुलर एम्पायर जो है इनकरेज करता था, टॉलरेंस थी या नहीं थी, या फिर परसिक्यूशन की जाती थी रिलीजन बेसिस पे अदर रिलीजन्स की, वो आप कवर करेंगे। देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइनली आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांसेस, ये सब करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो भी डेवलपमेंट्स हुई पर्टिकुलर एम्पायर्स में, वो आपको कवर करना है। तो ब्रॉडली इन एस्पेक्ट्स पे आप जो हमने पहले एंशिएंट एंड मिडिवली आपकी पेपर 1 में जो कवर की, ये सब एस्पेक्ट्स उनमें आप टाइम पीरियड्स में आपको कवर करने हैं बेसिकली। ओके। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है हिस्ट्री का आपका पेपर 2। ओके। तो पेपर 2 में मोस्टली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कवर होती है। तो इसमें आप जैसे टॉपिक्स करेंगे कि यूरोपियंस जो आए कौन कौन आए, ठीक है, डच, इंग्लिश, आपके पुर्तगीज, फ्रेंच, ये सब आए, क्या कंडीशंस थी, क्या कंड्यूसिव कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये इंडिया में आ पाए और अपना रूल एस्टैब्लिश कर पाए। बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, सिराजुद्दीन जो आपके लीडर थे उस टाइम पे, उनके साथ ब्रिटिश के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चला इवेंचुअली लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी, वो सब आपको यहाँ इनग्रेस ऑफ समझ लीजिए यूरोपियंस कवर करना है। फिर ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ धीरे धीरे, बंगाल में, मैसूर में मराठा वॉर्स हुई, पंजाब एंग्लो सिख वॉर्स हुई, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। देन ब्रिटिश के टाइम पे जो सारी एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स पास हुई, वो सारा आप कवर करेंगे। गवर्नर जनरल जितने थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, वो सब आपको कवर करना है, क्योंकि कई गवर्नर जनरल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं जिसपे क्वेश्चन आराम से बन सकता है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आप कवर करेंगे। सोशल एंड डेवलपमेंटल एक्ट, जैसे कि प्रेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, लिटरेचर, आपकी एजुकेशन कैसे डेवलप हुई इंडिया में, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था इस सब में। तो डिफरेंट एजुकेशन की पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने डिफरेंट गवर्नर जनरल के टाइम पे परस्यू की, वो आपको डिटेल में कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद आप
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में चले जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी डिरोजियो, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट फेमस रिफॉर्मर्स थे वो आप सब कवर करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके न्यूज़पेपर्स, वो लैंग्वेजेस कौन सी यूज करते थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस अगर बनाई तो कौन सी बनाई, इन सब लाइंस पे आप इनको कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, हमारे मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्निस्ट इमर्ज हुए, एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज हुए, रेवोल्यूशनरी फाइटर्स इमर्ज हुए, वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे। गांधी जी की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे। तो ये सारी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आप प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय ये यूज कर सकते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेता है आपका। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, वही रेवोल्यूशनरीज जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट वही, पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म जो कम्युनलिज्म के बेस पे, कम्युनलिज्म इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ, ब्रिटिश की कंट्रीब्यूशन क्या थी, मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन क्या थी, जिन्ना की कंट्रीब्यूशन क्या थी, वो कैसे इमर्ज हुआ और उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ और आज तक कंटिन्यू करता है कम्युनलिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स, उसके रीजंस क्या है, वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे। कैसे that also led to separation और partition of India into two parts, उसमें मुस्लिम लीग का क्या रोल था, जिन्ना का क्या रोल था, वो आप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। हाँ, पेपर 2 में आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट भी होता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट आप कवर करने के लिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र यूज कर सकते हैं, ब्लू वाली बुक। उसमें आपने सारा देखना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज फॉलो की, फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे क्या थी, इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी क्या थी, वो सब आपको इसे पार्ट में कवर करना है। देन फाइनली आपका वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाती है, एनलाइटनमेंट का टॉपिक कवर करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटीज, ये सब ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं थोड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से स्टार्ट होके कैसे यूरोप में फैला, अमेरिका में फैला, देन जापान, देन चाइना एंड देन टू अदर कंट्रीज, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने के लिए आप दो सोर्सेज को रेफर करेंगे, वन इज अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बाय जैन एंड माथुर, एंड देन सेकेंड इज योर नॉर्मल लॉ की बुक है जो। तो ये बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आपकी 1914 से शुरू करेगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करना, वर्ल्ड वॉर 1 से। उससे पहले का पार्ट आपका जैन एंड माथुर में कवर होगा, इसलिए आपको दो सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही ये मॉडर्न सारा हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। आप पॉज करके सारे सिलेबस के पार्ट्स देख सकते हैं, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म क्या था, कैसे फैला, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन क्या थी, वर्ल्ड वॉर्स दोनों करनी है, कोल्ड वॉर भी करनी पड़ेगी उसके बाद, एंड देन कॉलोनियल डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया मैप्स पे एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन 1 मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है हिस्ट्री ऑप्शनल में, और ये आपको अटेम्प्ट करना ही होता है, एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग ऑल्सो अगर आप मैप ध्यान से करें। तो इसके लिए ये जीकेपी पब्लिकेशन की बुक आप जो है रेफर कर सकते हैं अपने मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए। एशियन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये देखिए नियोलिथिक साइट मैंने आपको बताया, ये इसमें मार्क की हुई है, आपको आइडेंटिफाई करनी है और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एंड डुएबल पार्ट, तो आप ये यूज कर सकते हैं सोर्स जीकेपी पब्लिकेशन की मैप एंट्रीज एंड फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। ठीक है, एंशियंट मिडिवल के लिए आप ये एनसीईआरटी से यूज करेंगे, आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा की। मॉडर्न के लिए आप ये शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन यूज करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की दो बुक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये पॉज करके ये लिस्ट भी अपने पास लिख के रख सकते हैं और इसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर वेबसाइट, जैसे मैंने आपको कहा, एक वेबसाइट है selfstudyhistory.com, यहाँ पे आपको हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ मिल जाता है, स्पेशली मैप रिलेटेड वर्क। मैप्स अगर आपको कवर करने हैं तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं अलोंग विद वो जीकेपी पब्लिकेशन की बुक को, सो दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। वो श्रुति लिटरेचर आपके एंशियंट इंडिया से आ गया, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आ गया, आर्यंस पे आ गया, ये पूरा एंशियंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग कुछ पार्ट्स छोड़ के भी जाते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं।
सो दैट इज ऑन पर्सनल, योर पर्सनल चॉइस। उसके बाद पोस्ट वैदिक इकोनॉमी पे आ गया, मेडिटेरेनियन वर्ड पे आ गया, तमिल लिटरेचर पे आ गया। ऐसे ही देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर इन कश्मीर पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इस तरीके से आपके हिस्ट्री का पेपर जो है ब्रॉडली आता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस हिस्ट्री ऑप्शनल डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट स्टिल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।